आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम पढ़ेंगे मकसद सानी। मकसद सानी मरदूद के हदीस मरदूद जिसको रद्द कर दिया जाता है, तो किस वजह से रद्द कर दिया जाता है उसके दो सबब हमने इससे पहले सबक में ज़िक्र किए थे। एक तो सबब है सख्त मिनल इस्नाद, यानी इस्नाद में चाहे शुरू में या आखिर में या बीच में कहीं पर भी सुकूते रावी हो जाए, तो ये एक सबब है। और दूसरा सबब हमने बताया था तान फिर रावी, यानी रावी के अंदर कोई ना कोई तान हो, यानी रावी मतऊन हो। तो ये दो सबब है। इनमें से हम आज सख्त मिनल इस्नाद, यानी इस्नाद से रावी का साकित हो जाना, इस पर गुफ्तगू करेंगे मकसद सानी में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सख्त मिनल इस्नाद से क्या मुराद है। किताबों में आप पढ़ेंगे, मुख्तलिफ़ किताबों में, तो वहाँ पर यही होगा कि एक सबब जिसकी वजह से हदीस मरदूद ठहरती है, हदीस को रद्द कर दिया जाता है, तो उसके रद्द के असबाब में से एक सबब सख्त मिनल इस्नाद है। तो सख्त मिनल इस्नाद से मुराद क्या है? तो इस्नाद से सख्त से जो मुराद है, इस्नाद से साकित होने से मुराद ये है कि किसी रावी के, एक रावी या चंद रावियों के सुकूत के ज़रिए से इस्नाद का सिलसिला मुनक़ता हो जाए। अब वो एक रावी का सुकूत या चंद रावियों का सुकूत बाज़ रावियों की तरफ से आमदन हो या बग़ैर किसी आमद और क़स्द के हो। तो अव्वल सनद से चाहे इसका सुकूत हो या आखिर सनद से सुकूत हो या असनाए सनद यानी दौराने सनद बीच सनद से सुकूत हो। सुकूत चाहे ज़ाहिरी हो या सुकूत चाहे खफी हो। तो यहाँ पर चंद सूरतें हो गई सख्त मिनल इस्नाद की। एक तो ये कि एक रावी साकित हो, दूसरा ये कि एक से ज़्यादा रावी साकित हों। फिर इन दोनों सूरतों में चाहे रावियों की तरफ से आमदन सुकूत हो या गैर आमद के तौर पर यानी बिला क़स्द सुकूत हो। तो ये दो सूरतें फिर इसी की हो गई। एक ये कि अव्वल इस्नाद से सुकूत हो, दूसरा ये कि आखिर इस्नाद से सुकूत हो, या तीसरी ये कि दरमियाने इस्नाद से सुकूत हो। तो ये चंद सूरतें हो गई। फिर इन सारी सूरतों को मिलकर कि चाहे सुकूत ज़ाहिरी तौर पर हो या सुकूत खफी हो कि जो हर एक पर नुमाया नहीं हो सकता हो। तो यहाँ पर चंद सुकूत की चंद सूरतें हो गई, चंद किस्में हो गई। अब अगर हम गौर करें तो सुकूत की जो इस्नाद से सुकूत हो रहा है, तो उसकी अगर बेएतबार ज़ुहूर और बेएतबार खिफा अगर तकसीम करें तो उसकी दो किस्में हो जाएंगी। एक किस्म तो सख्त ज़ाहिरी, ये सख्त की वो किस्म है जिसकी मार्फत में अइम्मा और गैर अइम्मा जो भी उलूम हदीस में मशगूल हों, जिनका मशगला उलूम हदीस से हो, शुग़्ल हो उलूम हदीस से, तो सख्त ज़ाहिरी को तमाम लोग जान लेते हैं। सख्त ज़ाहिरी की मार्फत में सभी लोग शरीक हैं, मुश्तरक हैं। और ये सख्त ज़ाहिरी है, वो इससे मालूम हो जाता है कि रावी और उसके शेख के दरमियान मुलाकात साबित नहीं है। अब ये मुलाकात साबित क्यों नहीं है? या तो इस वजह से कि रावी ने अपने शेख का ज़माना नहीं पाया, या ये कि उसने अपने शेख का ज़माना तो पाया लेकिन उनके साथ मुलाकात मुयस्सर ना हुई और उनके साथ इज्तिमा ना हो, जिसके तौर पर उनसे यानी शेख से इजाज़ा या विजादा दोनों में से कुछ इसको हासिल ना हो पाया। तो हदीस की रिवायत की इजाज़त ना मिल पाई या हदीस की रिवायत की विजादा ना हो पाई। इजाज़त और विजादत का इख्तिसार के साथ हम यहाँ पर मफ़हूम बता देते हैं, फिर इसकी तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह बाद में आएगी।
हदीस के रिवायत की इजाज़त तो कभी कभी रावी को अपने शेख से या किसी भी शेख से इस तौर से हासिल हो जाती है कि वो उससे मुलाकात भी ना करे और फिर भी उसको ये इजाज़त हासिल हो जाती है। बई तौर कि शेख ने कभी ये कह दिया हो कि मैंने अपने मसमूआत की रिवायत की इजाज़त अपने ज़माने वालों को दे दी। मसलन उसने ये जुमला बोल दिया, अजज़ तो रिवायत मसमूआती ले अहले ज़मानी, मैंने अपने ज़माने वालों को अपनी मसमूआत और वो हदीसें जिनको मैंने सुना है उन मसमूआत की रिवायत और उन अहदीस की रिवायत की मैंने इजाज़त दे दी है। अब इस तरीके से किसी शेख ने अगर कह दिया तो उसके ज़माने वालों में से कोई भी रिवायत करेगा तो ये रिवायत उसकी इजाज़त होगी। ये है इजाज़त का मफहूम। और विजादा वाव के कसरे के साथ इसका मतलब ये होता है कि रावी किसी शेख की कोई किताब पाए, शुयूख हदीस या शुयूख अहदीस में से किसी शेख की कोई रिवायत पाए और वो उस किताब को पाने के बाद, किताब पाए और किताब को पाने के बाद ये जान ले कि ये उन्हीं की तहरीर है। फिर जो भी किताब में मजमून है, जो भी अहादीस हैं, उनकी उसी शेख से रिवायत कर दे। तो किसी शेख की किताब पाए, उसकी तहरीर को समझ ले कि ये उन्हीं की तहरीर है, तो अब उस किताब के मज़ामीन और उसकी अहादीस जो भी उसमें लिखी हुई हैं उनकी रिवायत उसी शेख से कर दे, तो ये विजादा है। अनकरीब इंशाअल्लाह इजाज़ा और विजादा दोनों की बहस की तफसील बाब तुरक़ तहम्मुल व सियागिल अदा में इंशाअल्लाह आएगी। जबकि किसी शेख से इजाज़त या विजादा का हुसूल ना हुआ हो, किसी रावी से, किसी रावी को हासिल ना हुई हो इजाज़त या विजादा, तो इस बिना पर उसने अपने ऊपर वाले शेख का जिक्र नहीं किया क्योंकि उससे मुलाकात हासिल नहीं है रावी को। तो इसी वजह से एक असानीद में तलाशो जुस्तजू करने वाले शख्स के लिए रावियों की तारीख़ी मार्फत ज़रूरी होती है और वो इसका मोहताज होता है, क्योंकि रावियों की तारीख़ की मार्फत ये रावियों की पैदाइश, उनकी वफ़ात, उनके औक़ात तलब इल्म और उनके असफ़ार इल्म वग़ैरह तमाम को मुतज़म्मिन और शामिल होती हैं। इसलिए एक जानने वाला शख्स जो भी ये पहचानना चाहे कि कौन से रावी की मुलाकात अपने शेख से है या मुलाकात नहीं है, किसको इजाज़त है, किसको इजाज़त नहीं है, इन तमाम चीज़ों के जानने के लिए एक रावियों की तारीख़ की मार्फत ज़रूरी है। उलमाए हदीस ने सख्ते ज़ाहिर जहाँ पर होता है, यानी ज़ाहिरन एक रावी अपने शेख को छोड़ देता है या चंद रावियों को छोड़ देता है और बयान कर देता है, तो सख्ते ज़ाहिरी के चंद नाम दिए हैं ख़ास ख़ास। बल्कि ये कहो कि उलमाए हदीस ने सख्ते ज़ाहिर के 4 नाम रखे हैं। मकान जो साक़ित हो गया रावी, उस साक़ित होने वाले रावी की जगह के एतबार से और रावियों की तादाद के एतबार से जिनको साक़ित कर दिया गया है, इनके लिहाज से उलमाए हदीस ने 4 नाम दिए हैं। एक मुअल्लक़, नंबर 2 मुरसल, नंबर 3 मुअदल और नंबर 4 मुनक़ता। तो ये 4 नाम सख्ते ज़ाहिरी, चारों नामों में, यानी हदीस मुअल्लक़ हो या मुरसल हो या मुअदल हो या मुनक़ता हो, इन चारों में सुकूत ज़ाहिरी होगा, जिसको तमाम अइम्मा भी जानते हैं और जो भी उलूम हदीस से शुग़्ल रखते हो वो तमाम जान लेंगे कि यहाँ पर सुकूत है। यही सुकूत ज़ाहिरी है। तो ये 4 किस्म की अहादीस में या 4 किस्म की अहादीस की सनदों को जहाँ पर सुकूत हो रहा है वो सभी लोग जान लेते हैं। तो मुअल्लक़ एक नाम रखा है सख्ते ज़ाहिर जहाँ पर होता है, दूसरा नाम मुरसल है, वहाँ पर भी सख्ते ज़ाहिर होता है, और तीसरा नाम मुअदल है, वहाँ पर भी सुकूत ज़ाहिरी होता है,
और मुनक़ता में भी सुकूत ज़ाहिरी होता है। जबकि दूसरी किस्म है सुकूत बातिनी, या ये कहो कि सख्त खफ़ी। सख्त खफ़ी ये वो सख्त है जिसका इदराक उलूम हदीस के माहिरीन ही को हासिल होता है। जिन माहिरीन को तुरुक़ हदीस पर भी इत्तिला हो और इलल असानीद पर भी इत्तिला हो, ऐसे माहिर अइम्मा किराम ही सख्त खफ़ी का इदराक कर सकते हैं। सख्त खफ़ी के दो नाम हैं, या ये कहो कि सख्त खफ़ी के दो नाम दिए हैं उलमाए हदीस ने, एक मुदल्लस और एक मुरसल खफ़ी। तो मुदल्लस ये भी सख्त खफ़ी की एक किस्म होगी, एक सूरत होगी, और हदीस का मुरसल खफ़ी होना ये भी सख्त खफ़ी की एक सूरत होगी। आइंदा गुफ्तगू में इंशाअल्लाह ताला हम इन्हीं नामों पर यानी मुअल्लक, मुरसल, मुअदल, मुनक़ता जो कि सख्त ज़ाहिरी की सूरतें हैं, और मुदल्लस, मुरसल खफ़ी जो कि सख्त बातिनी की सूरतें हैं, इन्हीं 6 नामों पर इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे।